देखिए, कौन है? नॉक नॉक। इस तरह मैं बन गया इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमर। आप सोच रहे होंगे मुझे मजा आ रहा है, आखिर एक ही दिन एक ही वक्त पर मैं 50 अलग अलग स्ट्रीमर्स के घरों में कैसे पहुंच गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने महीनों लगाकर अपने स्टूडियो में सबसे बड़े स्ट्रीमर्स के रूम्स बनवाए। मैंने दुनिया भर के लोगों से असली दिखने वाले प्रॉप्स मंगवाए ताकि मैं इन रूम्स को परफेक्टली रिक्रिएट कर सकूं। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूं और मैं सबसे बड़ा स्ट्रीमर भी बनना चाहता था। और अब सब कुछ तैयार हो गया है, तो वक्त आ गया है उन 50 स्ट्रीमर्स के आने का और उनके रूम्स दिखाने का। कैसे हो? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। चलो आ जाओ। सबसे पहले है आई शो स्पीड। ये क्या है ब्रो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस अपने घर आ गया हूँ। कितना कूल है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। फिर बारी थी लड़बेक की। वाओ, ये जबरदस्त है। ब्रो ये तो अच्छा लग रहा है। डूड, ये कितनी अजीब बात है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे सेटअप जैसा ही है। बस यहाँ स्पेस के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। फिर पोकीमैन। क्रेजी है। एग्जैक्ट सेम पेंटिंग्स, वही एग्जैक्ट लाइट वुड, वार्म वुड। फिर बारी आई लेसी की। अरे यार, ये तुम कैसे कर लेते हो? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? जरा सा भी फर्क नहीं पता चल रहा। और ऑफ कोर्स एक्सक्यूसी। रेप्लिका के हिसाब से जो मैंने अब तक देखे हैं उनमें ये सबसे क्लोजेस्ट है। कुछ चीजें तो रेयर हैं और काफी मुश्किल भी। मैं तो हिल गया। क्या तुमने इन्हें वो कहानी बताई थी? अरे वही कहानी, ये है भी और नहीं भी। क्या लगता है ऑडियंस को ये पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? बस मेरा कैमरा एंगल थोड़ा ज्यादा जूम्ड इन है, तो ये वही पकड़ लेंगे। तो तुमने क्या करने का सोचा है? हाँ, ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मेरा ही रूम है। जरा ये देखो, मैं हट जाता हूँ ताकि तुम ठीक से देख सको। ये तो पागलपन है। ये तो कमाल है। मतलब वो लैम्बो को देखो क्या दिख रही है यार। ऐसा सेम मेरे पास भी घर पे पड़ा है। हाँ, हमने वहीं से चुराई है। वो मेरी मॉम ने पेंट किया था। ये तो मैं था, तुम्हारे पास कहाँ से आया? कुछ चीजें थोड़ी ऑफ है वैसे, पहचान क्या? सकते हो? तुम बताना मत। ये देखो, पूरा बेड असल में टॉयलेट पेपर से बना है। ये कैसा जुगाड़ है? अब सोच रहा हूँ गाइस, ये मत करो। शायद हमें एक असली बेड बनाना चाहिए था। मेरे बेड से हट जाओ। ओह माय गॉड। जो भी हो, कुल मिलाकर हमने 8 स्ट्रीमर्स के रूम्स रिक्रिएट किए। हमने 20 ब्लू स्क्रीन रूम्स भी बनाए, जिनकी मदद से बैकग्राउंड को स्ट्रीमर्स के असली रूम जैसा दिखाया जा सके। और सच कहूं तो इसमें बड़ा मजा आया। मॉर्लन कहाँ गया? ओके, स्ट्रीमर्स को ये सब दिखाने के बाद बारी थी इन्हें वापस होटल भेजने की, ताकि ये कल की तैयारी कर सके। शूट वाले दिन भी स्ट्रीमर्स आते ही जा रहे थे और सबको सेट करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना था। क्या हाल है? आ गए तुम? बुलाने के लिए जरा इसे तो thanks। देखो। तुम लोग तो इंटरनेट क्रैश कर दोगे। लग रहा है अगले 10 मिनट में बहुत लोग लाइव जाने वाले हैं। अंदर आ जाओ। अगर हमें इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाना है तो स्ट्रीमर्स को कंफर्टेबल फील कराना होगा, जैसे वो अपने घर पर होते हैं। तो लाइव कब जाना है ये फैसला मैं उन पर छोड़ता हूँ, हेलो, ये चल रहा है क्या? क्योंकि जब दुनिया के सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर्स एक ही टाइम पे स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे तो शक तो होगा ही। कैसे हो? कैसे? हम वापस एलए आ गए। आज की स्ट्रीमिंग याद रहेगी। अभी कितने लोग लाइव हैं? सुबह सुबह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं तो एक्साइटेड हूँ। शुरुआत तो बढ़िया हुई थी, जितने लोगों को लाइव ला सकते हो ला, पर हमें स्पीड बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में बात आग की तरह फैलती है। इन रूम्स को रिक्रिएट करना आसान नहीं था, क्योंकि जब तुम दुनिया के सामने लाइव जाते हो तो एक छोटी सी गलती भी खेल बिगाड़ सकती है। बारीक डिटेल्स जैसे एक्सक्यूसी की फिगरीन्स, पोकीमैन की शेल्फ पर रखी चीजें, लड़वेक के आर्टवर्क, लेसी के स्कल्पचर्स और बहुत कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हम घर पर हैं। हम जो करने वाले हैं तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सब बढ़िया था। एक एक करके ये स्ट्रीमर्स फैंस का ध्यान मेरे स्टूडियो की तरफ खींच रहे थे, जहां मैंने उनके लिए एक खास तैयारी की थी। मैं घर पर मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन बस कुछ ही देर बाद लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैं मेरे घर पर हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा? स्केच, सुबह सुबह इतना सच के क्यों बैठे हो? बेटा वो इसलिए क्योंकि मुझे तेरी बारात में जाना है। और फिर जो नहीं होना था वही हुआ। बिल्कुल, मैं लाइव जा सकती हूँ। मतलब मुझे तुम लाइव हो? हाँ तुम लाइव हो? हाँ, अरे सब खराब हो गया, तो क्या कर रही हो? इन्होंने कहा मैं लाइव जा सकती हूँ। ओह गॉश, ये क्या हमें तो हुआ? जिमी! तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है? मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज की, पकड़ लिया। ओह, पर मेरा मतलब देखो, सबने जिमी को बोला ये बहुत सही लग रहा था, क्योंकि ये सच में अच्छा है। बस ये किसी को ओह, बताना ओके, मत। हाँ हाँ। बस थोड़ी देर के लिए। कुछ लोगों को पता चल गया और समय बीतने के साथ बात फैलती गई। एल एक्टिंग ब्रो, नाइस। मैंने कुछ चीजें इधर उधर कुछ तो इतना कंफ्यूज हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये नकली रूम्स हैं। गाइस, एआई बैकग्राउंड क्या होता है? धोखा है।
उससे धोखा कहते हैं। क्या ग्रीन स्क्रीन? ये कैसा ग्रीन स्क्रीन होता है? स्ट्रीमर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर ये ग्रीन स्क्रीन है तो मैं जूता कैसे उठा रहा हूँ? ये सीक्रेट छुपाने Okay. की उन्होंने पूरी कोशिश की। मैं जस्टिन जेफरसन की जर्सी कैसे उठा रहा हूँ? इसे ग्रीन स्क्रीन बोलना बंद करो। एक बार और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मुझे लगा व्यूअर्स को हेलो बोलने का टाइम आ गया था। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, पर मैं डेल्टा डायमंड मेंबर हूँ। मैंने अपना कार्ड दिखाया और मैं यहाँ कहानी सुना रहा हूँ। नहीं तुम कहानी जारी रखो। तुम्हें पता है ना मैं डेल्टा डायमंड हूँ जिमी। हाँ डेल्टा डायमंड वापस आ गया। क्या मैं भी हेलो बोल दूं? हम उड़कर क्वैकेटी के घर आ गए हैं। तुम्हें सबसे क्रेजी बात बताऊं, किसी को कुछ नहीं पता। ओ सच में? गाइस, मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ कि मैं अभी स्टूडियो में हूँ। तुमने इसे इतना रियल कैसे बनाया? वाओ, इन्हें सच में कुछ नहीं पता था। ये सोच रहे हैं क्या? किसी को नहीं पता चलेगा। कुछ लोग तो बेवकूफ बन गए, लेकिन सब नहीं। खड़ा हो जाऊं क्या? मतलब ठीक है फिर। और अगर मैं सच कहूँ तो Hey, क्या हाल है ब्रो? ये क्या था? मैं इधर ही काउच पे बैठा हूँ, ठीक है? शायद इस तरह ज्यादा मजा आया। यो तुमने काउच मिस कर दिया। सिर्फ सीक्रेट ही बाहर नहीं आया, स्ट्रीमर्स भी बाहर आ ओ गए। नहीं। एक रूम से दूसरे रूम तक ये चारों तरफ फैल ये गए। मेरी स्ट्रीम नहीं जब तक मैं अपने सॉक्स नहीं होता। यार तो अच्छे हैं तुम्हारे। क्या तुम्हें कभी ये मैं ले लूं? अरे ये तो इसे खाने वाला है। लेकिन एक बात है, जैसे ही लोगों को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चला, दूसरे स्ट्रीमर्स को परेशान करते हैं। तब खेल में और मजा आने लगा। मेरा फ्रिज कहाँ है? ओह नहीं, थैंक यू यार। गाइस, मैंने सोचा लैंडलॉर्ड को भी लेके आती। वो क्या ये तुम्हारा घर है पोकी? हाँ, और इसके क्या तुम मालिक यहीं तुम रहती हो। ओह, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। पता नहीं ये तुम हो या फिर AI मिस्टर बीस्ट। मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं AI नहीं हूँ? हो सकता है पोकी तुम सबके लिए आज लाखों डॉलर्स जीते। यो, क्या हाल है भाई? ये यार कमाल का रूम है तुम्हारा। थैंक यू सो मच बड़ी। लेकिन गर्मी बहुत है। सच में? ओ ये नया फ्रिज है क्या? इसकी रैपिंग हाँ उतार सकते हो। राइट। नहीं लेसी। मैंने बोला था ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ब्लू है। माफ करना मुझे। यहाँ क्या हुआ? मुझे चीखें सुनाई दी। यहाँ कैसे आ गए? मुझे लगता है ज्यादा मजा यहाँ आएगा। यहाँ क्या चल रहा है? ओह, हमारा सीक्रेट तो रिवील हो ही गया था और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे ही मेरी पूरी फैसिलिटी पर कब्जा कर लिया था। गाइस, ये टीवी शो जैसा लग रहा है। सच में बहुत क्यूट है। नॉक नॉक, क्या ये स्पीड का रूम है? हे, बिना लॉक के अंदर कैसे आए? सच में बीस्ट? ये मेरे पीछे आ गए। ये हो क्या रहा है? वो मेरे बेड से हटो ब्रो। आओ गले मिले। अगर ये लोग 10 सेकंड्स में नहीं उठे तो कुछ बुरा होने वाला है। मेरे रूम से बाहर निकलो। इस बॉल को जगल कर सकते हो? ये बॉल तो केक से बनी है और स्पीड के रूम के बाहर कुछ तो अजीब हो क्या रहा तुमने था। मेरे हाथ को स्मेल किया? इसमें फैमिली फ्रेंडली क्या था स्केच? फैमिली फ्रेंडली हुई नहीं। फैमिली फ्रेंडली कहा क्या? ये रहा असली फैमिली फ्रेंडली निक। ब्रो मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। सच कहूँ तो इतना बड़ा प्रैंक करने में हमें बहुत मजा आया, पर एक छोटा सा काम अभी भी बाकी था। स्पीड को एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, इसे बेबी होने वाला है। सच में? यार ये अपने सपने मुझ पे क्यों चिपका रहा है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे कोई बेबी नहीं होने वाला। सब लोग यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि दुनिया के 50 सबसे बड़े स्ट्रीमर्स यहाँ हैं। हम इन्हें एक क्यूब में बंद करेंगे और आखिर में निकलने वाले को $10 लाख मिलेंगे फैंस के। हाँ दोस्तों, असल में यही होने वाला है। स्पीड मेरे साथ को होस्ट करेगा। हमने पहले कभी कुछ होस्ट नहीं किया। तुम जरा चैलेंज बताओगे सब? हम 50 स्ट्रीमर्स को एक क्यूब के अंदर डालने वाले हैं। लाइक और सब्सक्राइब करो और फेस्टिवल्स भी कमेंट करके बताओ अपना फेवरेट फेस्टिवल्स। पीनट बटर, मिल्क चॉकलेट। ऑलराइट। ठीक था, स्पीड बताना भूल गया कि फीस्टिवल्स बेचने के लिए मैं शॉपिफाई यूज करता हूँ और शॉपिफाई की मदद से ही मैं फेस्टिवल्स को आप सब तक पहुँचा पाता हूँ। इनके पास साइड किक भी है, एक बिल्ट इन को फाउंडर जो कमाल के आइडियाज देता है। अगर चॉकलेट की मार्केटिंग में हेल्प चाहिए तो मैं बस पूछता हूँ, हे साइड किक, लाइव स्ट्रीम पे मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे पीनट बटर कप्स पर सबकी नजर जाए? ओके, बुरा नहीं है। इन सारे स्ट्रीमर्स में एक चीज कॉमन है, ये सब अपना ब्रांड बना रहे हैं और यहीं पर शॉपिफाई काम आता है। चाहे मेरी तरह चॉकलेट बेचो या हुडीज या शूज या जो भी ये क्रिएटर्स बेचते हो, शॉपिफाई उन्हें बिजनेस में बदलने में मदद करता है। shopify.com/MrBeast पर जाओ और उस ड्रीम को जिसे तुम कब से सोच रहे हो उसे बिजनेस में बदलो, वो भी आज ही। लेकिन एक और बात, मैंने सच में इन 50 स्ट्रीमर्स को इस क्यूब के अंदर कैद कर दिया था। जो भी स्ट्रीम कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को गुड बाय कह दो। चलो बंद करो, स्ट्रीम बंद करो। और अगर अब तक नहीं देखा, यहाँ लाइन बनाओ। वेलकम टू द क्यूब गाइस। तो मेन चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। ये जैसा कर रहे हैं कहीं ट्विच का CEO ना जाए। आपको बहुत मजा आएगा।